ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਡੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਸ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰमेशन ਲਵਾਂਗੇ हनी भाई ਤੋਂ हमेशा ਦੀ तरीके ਨਾਲ। हनी भाई ਸਾਡੇ ਨਾਲ आ। वेलकम सर आपका शो में। तो सर ये सिस को का क्या सिस्टम है? पहले तो ये नहीं था इतना, है ना? ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सिस। हाँ नहीं, ये सिस तो पहले से था। ओके। तो ये शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इनके पास पोर्टल होता है पूरे शेनेगन जोन में जितने ओके। भी कंट्री हैं। ठीक है। तो अगर वो सर्विस किसी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं पर कोई बंदा पकड़ा तो नहीं गया है, कोई बॉर्डर क्रॉस में तो नहीं पकड़ा गया, कोई किसी केस में तो नहीं है, ओके। तो वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले क्या था कि जो सैफ थी वो किसी किसी बंदे पे जिस पे डाउट होती थी अच्छा। सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये लेती थी। बाकी वो ज्यादा बाकी इतना का नहीं होता था। क्योंकि पहले अपन ने कभी सुना भी नहीं है, जी ना? जी, अभी पहले कुछ ज्यादा सुनने में आ रहा है। अभी ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आइमा और सारे ये चेक करवाते हैं। ओके। हाँ, मतलब कि हर बंदे को सिस से चेक करवाते हैं। हर बंदे को तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेक कर रहे हैं। ज्यादातर केसेस को ज़्यादातर केसेस में वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई इसके कर थ्रू। रहे हैं। तो ये सिस में क्या 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 सिस्टम है कि भाई आपका बायोमेट्रिक हो, ये बॉर्डर पे बायोमेट्रिक हो कि आप काम करते पकड़े गए हैं, या कुछ ऐसे करके भी कुछ सिस्टम है? जी, इसमें दो चीज़ हैं, या तो किसी कंट्री में आपका, पुर्तगाल के अलावा किसी कंट्री में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अच्छा। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें इंटरपोल भी इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो, अगर आपका कोई बड़ा केस है या बड़ी चीज़ है ठीक तो है। सिस वो इंटरपोल में भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है। ओके। तो दो डिपार्टमेंट होते हैं, हाई सिक्योरिटी का और एक सिस का। ओके। तो इंटरपोल का भी आइमा के पास एक्सेस है, अच्छा क्योंकि है। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि आप कोई बायोमेट्रिक्स करने गया, उसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड था तो वो पुलिस आई है डायरेक्ट। ओके। हाँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली सिस क्या होता है कि जैसे कि आपके पास वीज़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। आप ऑस्ट्रिया में थे, वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, राइट। और आप कहीं काम कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं ठीक है। या बस स्टैंड पे हैं, तो एक रैंडम चेकअप हुआ। ओके। रैंडम चेकअप होने के बाद उन्होंने आपकी बायोमेट्रिक्स या पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा दी। ओके। तो उस वो आपका सिस में आ गया, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया अच्छा कि जी। ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मतलब पूरी शेंगन कंट्री में ये हाँ, सिस्टम है। वो सिस्टम में आ गया, चाहे वो ओके। ऑस्ट्रिया में हो, वो डेनमार्क में हो, वो जर्मनी में हो, वो किसी भी कंट्री में हो। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका हल क्या है? जैसे अब कोई बंदे का बायोमेट्रिक हुआ है, हाँ जैसे अभी क्वेश्चन ये अपने को लाडी सोनी ने किया है कि भाई उनका बायोमेट्रिक ऑस्ट्रिया में हुआ है, जी जी, तो ये अब क्या करें? ऑस्ट्रिया में इंफॉर्मेशन दें कि यहाँ से कुछ कर सकते हैं? इसकी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये इनको पता कैसे लगा कि सिस में इनकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ओके। क्योंकि अगर समटाइम्स है ना, ऐसा होता है कि सिस में इन्फॉर्मेशन वो डालते नहीं है, एक लोकल पुलिस वाला है, एक हाँ। बॉर्डर कंट्रोल वाला है, तो ठीक है। बॉर्डर कंट्रोल वाले डाल देते हैं, लोकल पुलिस वाले समटाइम नहीं डालते। नहीं। चेक करा उन्होंने, आईडी वाईडी देखा और उन्होंने छोड़ दिया। ठीक तो है। आदमी को डर रहता है कि यार मैं एक बार पकड़ा गया या मैं ऐसा राइट। हुआ। तो पहले तो इनको चेक कराना चाहिए। चेक कहाँ पे कराएंगे? ये एक अगर खुद कर सकते हैं तो सिस की एक ईमेल होती है, उसमें अपनी पूरी डिटेल और पासपोर्ट की कॉपी डाल के जब कर सकते हैं, वरना अगर खुद नहीं इन्फॉर्मेशन है तो लॉयर के थ्रू करा सकते हैं चेक। किसी भी लॉयर के हाँ, थ्रू, या आपका लॉयर भी कर रहा है? जी जी, लॉयर भी करता है हमारा। ठीक है। तो आप 10-15 आप दिन के अंदर है ना, एक लेटर आ जाता है, एक ईमेल आ जाती है ठीक है। कि इनके है या नहीं है। ठीक। अच्छा, वो इन्फॉर्म आपको दे देते हैं कि आपके हैं कि नहीं है। जी जी, ठीक है। पहली तो चीज़ अगर ये। अगर हाँ सर, आप कंटिन्यू हाँ, करें। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरा ये है कि अगर आप सिस में आपको कंफर्म है कि आपका बॉर्डर कंट्रोल हुआ था या आप पकड़े गए थे, ठीक है। तो फिर एक फॉर्म आता है रिक्वेस्ट करने का। ठीक है। हाँ, उस पूरे फॉर्म को फिल करके, वो भी किसी लॉयर से, अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी लॉयर से ठीक फिल है। करा लीजिए, या कोई जिसको नॉलेज हो उसको फिल करा लीजिए। ठीक है। और फिल करा के उसको या तो पोस्ट होता है, या आप उसको
दोनों चीज कर दीजिए, उसको पोस्ट भी कर दीजिए सीसी में, ठीक है, और उसको बाय ईमेल भी कर दीजिए। बाई ईमेल भी कर दें, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम वो लोग ले लेते हैं, कितना टाइम? इसमें डिपेंड है, इसमें अभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 1.5 महीने में हो जाता है, किसी का 2-3 महीने भी लग जाते हैं। अगर जैसे लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। बायोमेट्रिक निकल आते हैं, तो उसका बंदा वहां पे नहीं कोई हल करता, तो यहाँ पे कोई हल है उसका? जैसे अब वो बंदा बायोमेट्रिक देने गया, वहां पे निकल आए, तो उस टाइम वो क्या करे? उसमें दो सिचुएशन आती हैं कि एक तो यही तरीका बताया जो मैंने, कि ठीक है, आपने है ना यहाँ पुर्तगाल से रिक्वेस्ट करी है एक फॉर्म भर के ठीक कि है, मैं वहां पर नहीं रहता हूँ, उसमें सब कुछ डिटेल है, मैं कब आया और कब मैंने वो कंट्री छोड़ दिया और सब कुछ ठीक उसमें है, लिखा होता है कि मैं इस डेट को मान लो कि मैं ऑस्ट्रिया में था, लेकिन ऑस्ट्रिया से मैं इस डेट को निकल गया, अब मैं यहाँ पर पुर्तगाल में हूँ, और मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ से मेरा रिमूव करा जाए। एक तो पहले ये हो गया, ठीक उसमें है, और भी डिटेल्स होती हैं, अपने नाम, डेट ऑफ ठीक है, बर्थ, ठीक ईमेल, है, सब कुछ डाल ठीक के। है। दूसरा सिस्टम क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली खुद रिमूव हो जाता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। अच्छा। हाँ, तो ओके। उसकी एक डेडलाइन डेट होती है सबकी। आप ठीक है, शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब चेक कराएंगे तो उसमें डेट होती है कि इस डेट से इस डेट तक ये है, फिर रिकॉर्ड हट जाएगा। हट जाएगा, ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड को हटाने के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और सम टाइम जैसे हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, तो वो आइमा में गया, ओके, तो आइमा ने कहा कि तुम्हारा मार्च में, उसकी बायोमेट्रिक्स थी जनवरी में, ओके, उसने कहा कि मार्च में आपका ये रिमूव होने वाला है, तो ओके, मार्च के बाद ही हम कार्ड रिलीज करेंगे। ओके। अच्छा, मतलब कि वो उतने उतना टाइम तक होल्ड कर लेते हैं वो। हाँ अगर आप, अच्छा, उसके बाद उसका कार्ड रिलीज हो जी, जाएगा। कार्ड रिलीज करेंगे। तो इसकी सर्विस आपका लॉयर दे रहा है? जैसे अगर मेरे व्यूवर कई बार पूछते हैं कि सर हमें कोई लॉयर सजेस्ट करा दें, इस तो कितना टाइम आपका लॉयर अभी? इसमें है ना, ये बड़ी चीज़ ये है कि हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, हम आपका रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है, टाइम काफ़ी लग सकता है। हाँ, मतलब कि तो डिपेंड हाँ करता है वो। हाँ, जो शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है वो 10-15 दिन के अंदर आ जाती है। आ जाती है ये। हाँ, ठीक है, अगर आपको रिमूव कराना है, रिमूव कराने के लिए आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के 1 मंथ में भी हो जाता है, 1-2 मंथ्स में भी हो जाता है, इतना होता है, ठीक टाइम है, लगता है। ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिस कंट्री में आपका हुआ है, और जैसे मान लो ऑस्ट्रिया में हुआ है, तो ओके। ऑस्ट्रिया के किसी लॉयर से आप कांटेक्ट करें। अच्छा, लोकल लॉयर से। हाँ, कि ठीक है। वो रिमूव कर सकता है क्या वहाँ पर। ओके, पहले एक बार वो वहाँ पे डिस्कस कर ले। हाँ, वहाँ पे वो डायरेक्ट फिजिकल एप्लीकेशन दे के, अगर ओके। वो नोटिफिकेशन दे के रिमूव करा सकता है, क्योंकि एक हमारे हॉलैंड में एक क्लाइंट ने ऐसे कराया था। यानी भी प्रैक्टिकली काम हुआ हाँ है, जी जी, ठीक है। हॉलैंड में उसने अपने लॉयर के थ्रू कराया, तो उसका विद इन अ वीक हो गया था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे मोर फास्ट हो जाता है काम। हाँ, थोड़ा फास्ट हो जाता चलो ठीक है। ਲਾਡੀ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ क्वेश्चन ਵੱਲ ਵਧਦੇ हैं सर। ये देखिए, अनमोल जी ने किया है। ये पाजी, मेरा नाम अनमोल है, मेरी फाइल 89 में लॉक हुई है और 20 टैक्स उसके कंस्ट्रक्शन से गए हुए हैं ईयर में, और दिस ईयर में वो मेडिकल पे हैं। है। और वो ये कह रहे हैं कि सुगंधा सोशल से उन्होंने डिक्लेरेशन ले ली है, हम्म मतलब कि जो मेडिकल पे है वो, और उनकी अपॉइंटमेंट है हम्म फार्म में। तो क्या वो फिंगर हो जाएंगे? ये मेडिकल पे अभी है सुगंधा सोशल। अच्छा, तो सुग्रांत सोशल इनका टैक्स भर रहा है पहले, ये चीज़ है या आई नहीं? थिंक इन्होंने मेंशन किया है उनका टैक्स, आई थिंक इल्स में टैक्स जा रहा है सुगंधा अच्छा सोशल। अच्छा, हाँ, तो बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ओके। जो कि प्रूव करते हैं आपकी मेडिकल को, कंडीशन को। मेडिकल कंडीशन को, और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन को, ओके। और जो बाइशा होता है अगर वो है आपके पास तो ठीक वो, है, ठीक है। तो ये सब आप लेके जाएं अपने साथ, बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। बायोमेट्रिक हो जाएंगे जी, इसमें, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ इसमें है ऐड करना है आपको? नहीं, इसमें यही है कि आप, आपके पास प्रूफ होने चाहिए सारी चीज़ों ठीक के, है, जो ठीक आप है, बोल रहे हो ना वो सब चीज़ों के प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ हम एक रिकमेंड ये कर सकते हैं कि मतलब ये देना नहीं है आइमा को, ठीक है। लेकिन एक लेटर बना सकते हैं आप कि ओके। हम, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला बंदा, लेकिन वो भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, हाँ क्योंकि हाँ। आप सोशल सिक्योरिटी पे हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी पे ना होते तो आपको एक फाइनेंशियल लेटर बनवा देते हैं हम। हाँ, ये तो अभी फाइनेंशियल जी जैसे जी, सोशल सपोर्ट कर ही सोशल रही अभी है नहीं, ना? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अनमोल जी, आप जा सकते हो, आपका 99% होप कि आपके फिंगर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो और ये किसी एडवोकेट से भी आप इसको डिस्कस कर हाँ, सकते हैं आप ना? एक लॉयर से डिस्कस कर किसी सकते लॉयर से हैं। अपने डिस्कस जरूर कर लें आप जी। एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये राजा आमिर जी ने किया है। मैं नहीं जा रहा, इन्होंने पिछले अपने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों को भेजना चाहता हूँ, भाई उनके बायोमेट्रिक हो गए हैं, कार्ड कोई इमरजेंसी है उनकी,
तो वो भेजना चाहते हैं, आप खुद रहना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी उन्होंने उसी को क्लैरिफाई किया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पूछा था कि कोई इमरजेंसी है क्या, जी तो उन्होंने बताया कि भी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बीवी बच्चों को भेजना चाहता हूँ उनकी कोई इमरजेंसी है वहाँ पे। तो वो ये कह रहे हैं कि वो बिना कार्ड के जाएंगे, तो बायोमेट्रिक हो गए हैं, तो इनके लिए क्या सजेशन है कि भाई। देखो, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो अगर इंडिया से हैं वो, हाँ इंडिया से हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। क्योंकि ओके। इंडिया से ऐसे जैसे कि पेरेंट्स आए हैं और पेरेंट्स वो बहुत टाइम हो गया कार्ड के लिए और वो पहले चले गए, बाद में कार्ड आया उनका। तो ये राइट। तो प्रैक्टिकली हुआ है। लेकिन पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे। यहाँ पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे हाँ ये आपको। इंडिया से पाकिस्तानी, ही है, जो इन्होंने हाँ, बताया 4 साल। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम करें वो नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक आप है। अपने डॉक्यूमेंट से जो आपकी बायोमेट्रिक्स हुई है उसकी रिसिप्ट ले सकते हैं और एक इमरजेंसी लेटर बना सकते हैं कि मेरा एक बच्चा है। पावर ऑफ अटर्नी बनवा लें हाँ, या वो कुछ। एयरपोर्ट के लिए भी आप एक लेटर बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। ओके। क्योंकि हाँ, हमारा क्लाइंट एक था तो उसने बना के ले गया था, लेकिन उसको कुछ नहीं मांगा। अच्छा, कुछ नहीं मांगा था। नहीं, लेकिन ठीक। आप हाँ, जाने से पहले जैसे वाइफ हैं तो उनकी पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम से बना लें। कि भी कल के दिन अगर कार्ड आए हाँ, तो आप कार्ड रिसीव कर आए तो सकें। आप रिसीव कर सकते हैं आईमा से भी और उस सीटीटी से भी। दोनों ठीक। की, बच्चों की भी और वाइफ की भी, दोनों की पावर ऑफ अटर्नी बनवा लें। ठीक है। बच्चों का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। ओके। ठीक है आमिर जी, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ अपनी अगली वीडियो 'ਚ। ਤੇ अगले क्वेश्चन पे चलते सर, जो जर्नैल सिंह ने किया है, सर जी इंडिया की पीसीसी की डेट खत्म हो गई है, क्या ये दोबारा बनानी पड़ेगी, ये उन्होंने पूछा। यहाँ पर जो है ना, पुर्तगाल में आपने प्रैक्टिकली भी नोट किया होगा इस चीज़ को कि बहुत सारे आइमा में हर ऑफिसर एक डिफरेंट ओपिनियन से बैठा होता है। बिल्कुल, उसका अपना ही लॉ होता है एक अलग से। हाँ, तो वैसे तो चाहिए होती है आपको। ठीक है। हाँ, एक नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप गए नहीं तो आपको चाहिए क्यों है। चाहिए क्या है, सही हाँ, बात है। लेकिन मतलब लीगली आपको चाहिए। अगर आपका फिनिश हो गया तो आपको ठीक है। पीसीसी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैं कहता हूँ कि 70% ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस पे डाउट पे ना रहें। ठीक आप है। अपनी पीसीसी बनवाएं और कम से कम अपॉइंटमेंट लेके रख लें। तो अगर आपकी नियर बाय है आपकी अपॉइंटमेंट, तो आप अपॉइंटमेंट ले लें एम्बेसी की, क्योंकि मुश्किल मिल रही है अभी अपॉइंटमेंट। तो पहले एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके रख लें। अगर वो फालता डालते हैं तो आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लें, है ना। टाइम है तो बना के रखें, बना के रख लें, है ना। क्योंकि बेमतलब आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। टाइम वेस्ट होगा, कल के दिन वो फालता डाल दे तो फिर जी। आपको। ठीक है सर जरनैल सिंह जी, ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਦਾ आंसर जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरदेव सिंह ने किया है कि सर जी जेकर ਅਸੀਂ पर्सनल लोन, इन्होंने पर्सनल लोन लिया है बैंक से, ये कहते हैं टीआरसी जब रिन्यूअल होगी तो क्या उसका बैंक का लोन क्लियर करूं तब टीआरसी क्लियर करेंगे, कि इससे कोई संबंध नहीं है इसका। नहीं, इससे ऐसे संबंध तो नहीं है कि आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरह से संबंध ये है कि अगर आपका फिनेंस में चढ़ गया है और आपके खिलाफ कोई कोर्ट का नोटिस या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, हाँ तब आपको यह है कि इशू थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा कि कोई इशू नहीं बनता। लोन का आपका कोई इशू नहीं लोन का कोई इशू नहीं बनता, आपका रेजिडेंस कार्ड आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये कोशिश करें कि फिनेंस तक ना पहुंचे बात। हाँ। सिर्फ अपॉइंटमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रही हैं, पूरा भरने की जरूरत नहीं है आपको। इंस्टॉलमेंट अगर आप टाइम से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। जी जी। ये मेरे ख्याल 4 या 5 इंस्टॉलमेंट अगर रुक जाए तब ये फाइनेंस में चढ़ता है, 3 या 4 है ना। 3 या 4 उसके के बाद बाद ये फाइनेंस में ये भेज हाँ, देते हैं। नहीं, उसके बाद भी चीज़ हो सकती है हाँ क्लियर। ठीक है। हाँ, लेकिन जब आपका कोर्ट का नोटिस निकल जाता है, फिर आपको फिर प्रॉब्लम उसके बाद है ना, एक कंपनी अलग से, एक लॉन्ग प्रोसेस है उसका। उसका। ठीक है। हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। प्रगट सिंह ने किया है, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਅਬੂ ਧਾਬੀ से रिन्यू ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट रिन्यू ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ और फिर इंडिया गया सी, फिर मैं माल्टा पुर्तगाल, माल्टा से पुर्तगाल आए हैं जी। ये कह रहे हैं कि आप मुझे अबू धाबी की ईसीसी चाहिए पड़ेगी फिंगरों के टाइम पे। इसमें भी यही है ना कि बहुत सारे लोग दुबई से आए हैं हमारे क्लाइंट,
और उनमें समझ लीजिए कि 90% की पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। ओके। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की हुई भी है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाइसी सी सिचुएशन होती है, ठीक है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप ओके। पीसीसी बनवा लें। ठीक है। हाँ, इसमें भी ये है कि अगर आपने, क्योंकि आपका पासपोर्ट री इशू हुआ है, एक मेंशन डेट आ रही है उसमें, तो आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दुबई से वीज़ा लगा है या दुबई का वीज़ा लगा हुआ है या आपका कोई प्रूफ है और आपने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे नहीं दिया, ये दुबई नहीं, किसी भी कंट्री का, ठीक है। किसी भी कंट्री का आपका वीज़ा है और आपने वहाँ पे सिर्फ स्टे किया 2 महीने, फिर आपको पीसीसी नहीं चाहिए। ओके। इसमें रूल के हिसाब से ये होता है कि 6 मंथ आप किसी कंट्री में अगर रुकते हैं तो आपको पीसीसी रिक्वायर्ड होती है। अगर 6 मंथ से लेस होता है तो आपको पीसीसी रिक्वायर्ड नहीं होती। ओके, ठीक है। यानी कि ठीक है प्रगट जी, ਤੁਸੀਂ जेकर कोशिश हो सके तो बनवा लो, जी अगर नहीं होता तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमें रिक्वेस्ट डाल देना, जी तो आप लॉयर से पूछ के बता दें कि अगर इनका कोई यहाँ से अगर अपन अप्लाई कर सकते हैं आप। जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नॉर्मली हम लोग जवाब दे दे चुके हैं इसका। रिक्की शर्मा ने क्वेश्चन किया है सेम, ये सेम आंसर हमने पिछली वीडियो पे दिया। प्लीज आप अगर आप हमें फॉलो करते हैं कंटिन्यू देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाता। रिक्की शर्मा ने बोला है कि मेरी लीगल एंट्री है बट बोर्डिंग बोर्डिंग पास नहीं है, या टैक्स भी 8 हो गए हैं, क्या ये उसके उसमें जा सकते हैं 6 मंथ में, ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें बोर्डिंग पास नहीं है इनके पास। दो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, मैं दोबारा से बता देते हैं, पहले भी बताई थी आपको। हाँ जी, पिछले में। तो इसमें यह है कि अगर आपका वीज़ा वैलिड था उस टाइम पे ठीक है। और आपके पास टिकट या बोर्डिंग पास है, ठीक है। अगर टिकट और बोर्डिंग पास भी नहीं है तो आपके पास पोर्चुगल में एंट्री का कोई स्टैंप है। ठीक है। अगर जब आपने एयरपोर्ट से एंट्री की है और आपको इमिग्रेशन में कोई स्टैंप लगा है ठीक है। तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है बोर्डिंग पास भी और स्टैंप भी नहीं है, सिर्फ लीगल एंट्री जो कि हॉस्टल से होती है या होटल से होती है, वो इनफ नहीं होती है। वो वैलिड नहीं है बिना बोर्डिंग पास के। बिना बोर्डिंग पास के वो इतना इनफ नहीं होता। अगर आपका केस मतलब निकल गया, किसी ऑफिसर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हो गया तो हो गया। हो गया, हाँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3 डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगते हैं कि ठीक। आपका आपका टिकट हो या बोर्डिंग पास हो या फिर आपकी स्टैंप हो एंट्री की। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।